चलिए आप सभी को रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम डेंगू डिजीज से संबंधित आज प्रश्न देखेंगे और इसका कारक देखेंगे और ये कैसे होता है, कुछ इसका सुरक्षित उपाय भी देखेंगे और मानव शरीर में किसकी कमी के कारण डेंगू रोग होता है, हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। ये एग्जाम से भी है रिलेटेड और हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित। ये डेंगू बीमारी बहुत ही खराब बीमारी होता है, इसके बारे में आज देखते हैं। पहला इसमें होता है डेंगू। डेंगू हम बोलते किसको है, मतलब डेंगू में होता क्या है। जो डेंगू होता है ये आपका डेंगू। डेंगू में इसमें मुख्यतः सबसे अधिक मतलब हड्डी, मतलब जैसे क्या होता है फीवर आता है, उसी को फीवर आएगा तो उसमें क्या होता है, उसी को बुखार में जैसे मतलब इसको दिक्कत करता है। हड्डी को सबसे अधिक मतलब क्या होता है, दर्द होता है। हड्डी को इस बुखार में हड्डी में सबसे अधिक क्या होता है, दर्द होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़, इसी को क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार होता है। बुखार जैसा सामान्य बुखार होता है उससे बहुत ही हार्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियों को मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें दर्द महसूस होता है। इसे डेंगू शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जो डेंगू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, किसने किए थे? बेंजामिन रस ने किया था। ये किए थे कौन? बेंजामिन रस ने किए थे। ये किया था आपका बेंजामिन रस। बेंजामिन रस थे, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बेंजामिन रस ये कहाँ के थे? ये आपके ये यूएसए के थे। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। ये अमेरिकी मनोचिकित्सक के पिता थे। कौन थे? ये अमेरिकी मनोचिकित्सक क्या थे? पिता भी थे। इसे प्रारंभ में डेंगू क्या बोला जाता था। जैसे प्रारंभ में जैसे डेंगू जब होता था, इसको लोग किससे सूचित करते थे? बाद में हम लोग क्या जाने इसके बारे में, डेंगू जाने, लेकिन इसको आप जानते थे पहले जल विष। जल विष जिसको पहले बोला जाता था जल विष, जिसको वाटर पॉइजन के नाम से जाना जाता था। इसे वाटर पॉइजन के नाम से जाना जाता है। देखिए डेंगू जो होता है ये एक प्रकार का बुखार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हड्डी में दर्द होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसको माना जाता है? ये जो आपका मनोचिकित्सक के जो पिता है अमेरिका के, वही होते हैं बेंजामिन रस। बेंजामिन रस है, इसी को जल विष पहले बोला जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? ये आपका पुराना नाम, ओल्ड नेम, पुराना नाम, इसी को बोला जाता है जल विष यानी वाटर पॉइजन। ठीक है, इसको नोट करेंगे, आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए, यह विषाणु से संक्रमित होता है कि किससे होता है? ये विषाणु से संक्रमित होता है। जो डेंगू होता है आपका, डेंगू जो होता है ये किससे संबंधित है? विषाणु से होता है। डेंगू जो होता है ये आपका विषाणु से होता है। ये आपका विषाणु का होता है। एग्जाम में पूछा इससे क्वेश्चन कि डेंगू जो हो रहा है ये किससे होता है? ये होता है आपका विषाणु से होता है। और ये किस मच्छर को काटने से होता है? ये आपका किस मच्छर के काटने से होता है? यही होता है आपका मादा। ये होता है मादा मच्छर, जिसका होता है एंडीज बोला जाता है। मादा एंडीज मच्छर का होता है। मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ये मादा एंडीज मच्छर को काटने का कारण होता है। ये आपका काटने से 3 से 14 दिन के तक फैलता है। कितने दिन तक फैलता है? इसका ड्यूरेशन रहता है कितना दिन? 3 to 40 डेज। 3 to 40 डेज इसका ड्यूरेशन रहता है। 40 डेज आपका ड्यूरेशन रहता है। इसमें किसको प्लेटलेट्स इसमें क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। देखिए सामान्य मनुष्य का प्लेटलेट्स कितना रहता है? एक जो सामान्य जो जिसे कोई रोग नहीं हुआ हो, इसमें कितना प्लेटलेट्स रहता है? ये रहता है आपका कितना, 1.5 लाख। यहाँ से यानी यहाँ 1.4 लाख लिखते हैं, 1.4 लाख से लेकर के कितना रहता है, 4.0 यानी 4 लाख। 4 लाख तक रहता है। इसका प्लेटलेट्स का रेंज रहता है कितना, 1 मतलब 1.5 लाख से लेकर कितना, 4 लाख तक रहता है। लेकिन जब ये कम होता है तो ये कितना कम होता है? जैसे ये 1.5 लाख यानी ये 1 लाख तक हो जाएगा तो समझिए कि आपको डेंगू का मतलब क्या होता है, शिकार क्या होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। शरीर में क्या होता है, कमजोरी महसूस होता है। आपका बुखार जाएगा ही नहीं, फीवर इसमें क्या होता है, फटेगा नहीं। वही अगर 20,000 से कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, 20,000 से कम हो जाएगा, क्या चीज इसमें प्लेटलेट्स होता है। जो इसमें प्लेटलेट्स होता है ये आपको 20,000 से कम हो जाएगा। ये प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका होता है प्लेटलेट्स, जो ब्लड में पाया जाता है। ये प्लेटलेट्स आपका ब्लड में पाया जाता है। ये कितना होता है, सामान्य व्यक्ति में कितना होता है आपका, ये होता है 1.5 लाख से लेकर कितना, 4 लाख तक होता है। और ये 1 लाख तक होगा तो समझिए आपको डेंगू का शिकार होना है या डेंगू आपको हो गया है। और ये 20,000
20,000 अगर आपको प्लेटलेट्स हो गया है, इसमें बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। ये बाहर से आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्लेटलेट्स लेना पड़ता है। मतलब दूसरे व्यक्ति से क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ता है प्लेटलेट्स। तो दूसरे व्यक्ति से क्या करना पड़ता है, प्लेटलेट्स को डोनेट करना पड़ता है। मतलब डोनेट किया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स होती है, जिसे क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है इसको। यह वायरस अस्थि मादा को क्षति पहुंचाती है। इसे पूछेगा कि डेंगू जो होता है किस अंग को क्षति पहुंचाता है, प्रभावित अंग लिखेंगे, प्रभावित अंग। प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये आपका होता है अस्थि मादा। जो अब बर्न होता है अस्थि मादा होता है, अस्थि मादा होता है, वो आपका अस्थि मादा होता है, ये आपका अस्थि मादा होता है। ये आपका अस्थि मादा क्या करता है, अंग को प्रभावित करता है। आगे दिया है जो प्लेटलेट्स उत्पन्न करता है, अस्थि मादा क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये आपका क्या करता है, आपका प्लेटलेट्स को उत्पन्न करता है। ये आपका प्लेटलेट्स को उत्पन्न करता है। ये अस्थि मादा क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को क्या करता है, प्लेटलेट्स को उत्पन्न करता है। ये आपका प्लेटलेट्स को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन करता है, अस्थि मादा करता है। आगे दिया 1 लाख से कम प्लेटलेट्स की स्थिति में डेंगू कहा जाएगा। आप सही बताए थे, अगर 1 लाख से कम हो रहा है प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलेंगे, डेंगू बोलेंगे, यानी इसको डेंगू बोलेंगे। वही है जबकि 20,000 से कम होने पर रक्त देने की आवश्यकता होती है। इसमें रक्त देंगे वो स्वस्थ व्यक्ति होगा और उसे क्या बोलता है, उसको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। यह खतरा यानी जोखिम की स्थिति भी दर्शाता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम से ये पूछा रहेगा क्वेश्चन वहां पर आपका लिखा रहेगा। ये सब जेन्युइन फैक्ट्स है, आप लोग इसको देखेंगे और नोट करेंगे। यह डेंगू जो विषाणु से होता है और ये किसके कारण से फैलता है, ये मादा एंटी मच्छर के द्वारा ये फैलता है। और इसमें प्लेटलेट्स आपका सामान्य व्यक्ति कितना रहता है, 1.5 लाख से लेकर कितना रहता है, 4 लाख तक। अगर आपका 1 लाख से या 1 लाख के आसपास है, 1 लाख से कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप डेंगू का शिकार हो रहा है। और 20,000 के आसपास में प्लेटलेट्स आ गया तो क्या होगा, इसको इंक्रीज करने में टाइम लगता है, इसको क्या किया जाता है, बाहर से लेना पड़ता है। और आगे ये जो अंग का प्रभावित करता है, किसको करता है, अस्थि मादा। अस्थि मादा ये है जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये था आपका, इसको नोट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे आपका डेंगू के जो लक्षण होते हैं उसको तरीकों देखिए। डेंगू के लक्षण को 7 तरीके से पहचान सकते हैं। और जिसमें आपको जो सिर में हमेशा दर्द रह रहा है, मन का क्या होता है, विचलता है, उल्टी होता है यानी वोमिटिंग होता है, मांसपेशियों, हड्डी और जोड़ में क्या होता है, दर्द होता है। यही होता है जो हड्डी में दर्द आता है, इसे क्या बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। यही होता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। जिस बुखार में मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है एक साथ, ये इसको बोला जाता है क्या चीज, हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। इसमें आंख के पीछे क्या होता है, दर्द हो जाता है। इसमें आंख के पीछे क्या होता है, दर्द होता है। मांसपेशियों में क्या होता है, सूजन होता है। और त्वचा पर ये लाल चकत्ते बन जाते हैं, जो स्किन होता है इसमें क्या होता है, इसमें लाल चकत्ते आ जाते हैं। इसका ये 7 लक्षण थे। इसमें अगर कट जाता है आदमी का तो क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन कि और जो ब्लड जो निकलता है उसको रोक नहीं पाता है। उसमें क्या होता है, प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड को क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसलिए और जिसको डेंगू होता है इसलिए बताता है कि कोई कटे फटे चीज से बचे रहेंगे। इसमें नोट कर लेंगे, इसका जो लक्षण होता है ये 7 तरीका होता है। एक होता है सिर में दर्द, मन का विचलन, उल्टी, त्वचा का क्या होता है, त्वचा में चकत्ता हो जाता है, मांसपेशियों का सूजन, आंख के पीछे दर्द और मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों में क्या होता है, दर्द हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ये आपका, ये देखिए सबसे पहले भारत में ये पूछता है क्वेश्चन, इसको नोट में लिख लेंगे, इसको नोट में लिख लेंगे। ये बीमारी है, जैसे आप देखे होंगे कि केरल में आपसे पूछा था कि स्वाइन फ्लू कहाँ आया था, उसके बाद आपका पूछा था कर्नाटक में कोरोना वायरस कहाँ आया था सबसे पहले। वैसे ही कोलकाता में सबसे पहले, कोलकाता में आपका सबसे पहले डेंगू का मतलब मरीज मिला था, यानी डेंगू सबसे पहले कहाँ फैला था, ये आपका कोलकाता में फैला था। इसको नोट कर लेंगे। भारत में कहाँ पे सबसे पहले, कोलकाता में सबसे पहले क्या हुआ था, डेंगू का मरीज पाया गया था, डेंगू का मरीज पाया गया था। और ये कब पाया गया था, ये पाया गया था 1963 में। इसको नोट करेंगे। अब देखिए ये भारत में डेंगू दिवस मनाया जाता है, जो 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 16 मई को, कितने मई को, 16 मई को, 60 मई को क्या मनाया जाता है, डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है, डेंगू दिवस के रूप में।
डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 16 मई को आपका डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 16 मई को क्या कहता है? डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसा ही है अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष कितना मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय आपसे पूछ देगा, ये है आपका क्या चीज? राष्ट्रीय यानी भारतीय। ये कब मनाया जाता है? ये डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? भारत में। भारत में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय है। वैसे ही आपसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आपका है अंतरराष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस। आपका डेंगू विरोधी दिवस मनाया जाता है कब? विरोधी दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 15 जून को, 15 जून। दोनों को नोट कर लेंगे। पहला है 16 मई को भारत में यानी राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। दूसरा है 15 जून को अंतरराष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस मनाया जाता है। 15 जून को मनाया जाता है। इसको नोट कर लेंगे। भारत में सबसे पहले 1963 ईस्वी में कोलकाता में सबसे पहले डेंगू का मरीज का पता चला था। कब चला था? ये 1963 ईस्वी में पता चला था। और 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 तारीख को। ये आपका एसएससी 2012 का क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए। 16 मई को भारत में और 15 जून को अंतरराष्ट्रीय। डेंगू को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। जैसे डेंगू को गवर्नमेंट का अधीन चलाया जाता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये किसके लिए चला जाता है? डेंगू को रोकथाम के लिए। डेंगू को रोकथाम के लिए। आगे आप क्या है? आगे आपके डेंगू से बचने के लिए 3 रास्ते। ये 3 रास्ते का मतलब है डेंगू से बचाव के लिए 3 रास्ता है। मतलब हमको डेंगू से बचना है तो हमको क्या सेफ्टी चाहिए। जो देखिए डेंगू से बचना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? जहां आप रह रहे होंगे वहां पे गमलों या कूलर आदि के पानी को जमने ना दें। जैसे क्या होता है जहां पे पानी ठहरता है जमता है वहां पे क्या होता है? मच्छर बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। ये मेन कारण है तो मच्छर से होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ 1 नंबर में आपका है जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे क्या हो? गमलों या कूलर के पानी को क्या हो? जमने ना दें। अब दूसरा क्या है? खुद को मच्छर से काटने से बचाएं। इसके लिए आपके शरीर को अच्छे ढंग से कवर करें, यानी आप मच्छरदानी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा, मतलब उससे क्या होगा? अपने शरीर पर मच्छर ना आने दें। और तीसरा देखिए, तीसरा आपका हो गया कारण घरों के कोने में मच्छर मारने वाला स्प्रे करें। ये घरों के कोने में कैसे भी कहोगे मच्छर से बचना है, किसी भी तरह से क्या करना है? तीनों का मिला जुला के एक ही बात हुआ कि आपको मच्छर से बचना है। ये नेक्स्ट है आपका। और लास्ट है ये रोकथाम और उपचार चाहिए। जैसे रोग हो गया, अब उसका लक्षण हो गया, अब उसका कारक हो गया और वो कब मनाया जाता है, वैसे इसका क्या चाहिए? अब हमको उपचार चाहिए। इसका कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। इसका विशिष्ट इसका उपचार नहीं है। और इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? डेंगू रोग होता है उसमें क्या करते हैं? चलना फिरना घूमना बंद रहता है और इसमें आराम की जरूरत होती है। वैसे ही इसमें कोई विशिष्ट आपका उपचार उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका पहला टीकाकरण कर लेंगे। ये होता है देखिए डेंगबेक्सिया, जो होता है डेंगबेक्सिया होता है। इसका पहला टीका का नाम है, इसको नोट कर लेंगे। ये है आपका डेंगबेक्सिया है। नोट इसके आरंभ में क्या बोला जाता था? ये पहले हम आपको बता चुके हैं। इसको क्या बोला जाता था? इसी को बोला जाता था जलविष। इसी को बोला जाता था जलविष। ये था आपका डेंगू से संबंधित। डेंगू का कैसे होता है, किसने सबसे पहले बताया था और किस मच्छर के कारण से होता है, डेंगू में कितना प्लेटलेट्स कम रहता है, आदमी को डेंगू का जांच कराना चाहिए। ये सब था आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल बने रहेंगे और अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।